Hello students, how are you? Welcome to my YouTube channel पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फेस मॉड्यूलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, मॉड्यूलेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरा होता है एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन को भी हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM और दूसरा होता है फेस मॉड्यूलेशन PM। तो स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एंगल मॉड्यूलेशन का सेकंड टाइप, जो कि है फेस मॉड्यूलेशन। फेस मॉड्यूलेशन में क्या होगा, हमारे पास एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा जिसको हम मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं, जिसको हम बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं। और ये सिग्नल जो होता है ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो हमें ट्रांसमिट करनी होती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, और इसको हम डिनोट करते हैं MT से। और ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। एक होती है हमारे पास कैरियर सिग्नल, जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होती है। इसको हम CT से डिनोट करते हैं। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं होती। मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, इस लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इस कैरियर सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज करवाते हैं। फेस मॉड्यूलेशन में क्या होगा, फेस मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का फेस वेरी करेगा इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जबकि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ फेस मॉड्यूलेशन। तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है। इन दोनों को सुपर इम्पोज करके जो हमें सिग्नल मिलेगा उसको हम डिनोट करेंगे ST से। इसको हम बोलते हैं फेस मॉड्यूलेटेड वेव। और इसकी वेव फॉर्म कैसी होंगी, इसकी वेव फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से बिल्कुल ऑपोजिट होंगी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा था कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा था मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही थी, जबकि यहाँ पर फेस मॉड्यूलेशन में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज होगी। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर वेव्स आपको पास पास बनानी होंगी। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है अगेन डिक्रीज कर जाएगी कैरियर सिग्नल की। तो यहाँ पर फेस मॉड्यूलेशन में फेस तो चेंज हो ही रहा है, फेस तो चेंज हो ही रहा है कैरियर वेव का, साथ के साथ फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेगी। फेस मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी वेरी करती है, ये भी हम लास्ट में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो डायग्राम तो आप ये बना के आएंगे, इसकी थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ फेस मॉड्यूलेशन। इन फेस मॉड्यूलेशन को मैं PM से डिनोट करूंगा। द फेस ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल व्हाइल द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव रिमेन्स कांस्टेंट। फेस मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का फेस वेरी करता है इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फेस मॉड्यूलेशन इज अ टाइप ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन। ये फेस मॉड्यूलेशन जो है वो एंगल मॉड्यूलेशन का ही एक टाइप है। अब हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर फेस मॉड्यूलेशन, तो आप हेडिंग बनाएंगे एक्सप्रेशन फॉर PM। लेट द मॉड्यूलेटिंग वेव इज रिप्रेजेंटेड एज। इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे MT इज इक्वल टू AM cos 2 pi FMT, जहां पर AM है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मींस दिस इज योर AM, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज AM।
और FM है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। लेट द करियर वेव इज रिप्रेजेंटेड एज CT इज इक्वल टू AC cos 2 pi FCT। करियर सिग्नल को हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जहां पर AC है एम्पलीट्यूड ऑफ करियर सिग्नल मींस दैट इज AC एंड FC इज फ्रीक्वेंसी ऑफ करियर सिग्नल। और यहाँ पर जो FC की वैल्यू होगी, करियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा होगी। हेयर FC इज ग्रेटर देन FM। ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है। इसके आगे का पार्ट हम ड्राइव करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने करियर वेव एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लिए थे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में। अब इन दोनों को सुपर इम्पोज करके जो हमारे पास रिजल्टेंट फेस मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी उसका एक्सप्रेशन क्या होगा ये वो देखते हैं। लेट द फेस मॉड्यूलेटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड एज, फेस मॉड्यूलेटेड वेव को हम ST से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर PMB लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको ST ही लिख देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर फेस मॉड्यूलेटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो करियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बराबर ही होगा। फेस मॉड्यूलेशन में करियर वेव के एम्पलीट्यूड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जो एम्पलीट्यूड यहाँ पर था वही एम्पलीट्यूड यहाँ पर रहेगा। तो पहले आप लिखेंगे AC। हम मान लेते हैं कि इस फेस मॉड्यूलेटेड वेव का जो फेस है वो थीटा है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज AC cos थीटा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। ये जो थीटा होगा, ये जो फेस होगा फेस मॉड्यूलेटेड वेव का, वो वेरी करेगा इन अकॉर्डेंस विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT। तो आप लिखेंगे इन फेस मॉड्यूलेशन, जो हमारा फेस होगा फेस मॉड्यूलेटेड वेव का थीटा, वो किसके बराबर होगा। यहां पर फेस तो करियर वेव का इतना है 2 pi FCT, ये तो आप लिखेंगे ही 2 pi FCT। साथ में ऐड करेंगे क्या, मैसेज सिग्नल MT, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT, और साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से जो कि होगा KP। ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो फेस मॉड्यूलेशन में फेस मॉड्यूलेटेड वेव का जो फेस होगा वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, जहां पर KP है कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं फेस सेंसिटिविटी। और फेस सेंसिटिविटी को हम मेजर करते हैं रेडियन पर वोल्ट में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ क्वेश्चंस कि KP का यूनिट क्या होता है, वो होता है रेडियन पर वोल्ट यूजिंग 1 and 4। अब इस थीटा की वैल्यू को यहाँ पर हमारे पास MT की वैल्यू है, यहाँ पर MT की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 2 pi FCT प्लस KP। MT की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर फ्रॉम 1 into 4। यहाँ पर आप लिखेंगे AM cos 2 pi FMT, हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 5 in 3 वी गेट ST इज इक्वल टू AC cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास, थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 pi FCT प्लस KP AM cos 2 pi FMT। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन हो जाएगी। इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने फेस मॉड्यूलेटेड वेव का एक्सप्रेशन यहां तक फाइंड कर लिया था, इसको हमने सिक्स्थ इक्वेशन दिया था। अब आप क्या करेंगे, इस KP इंटू AM को MP से रिप्लेस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर PM। तो आपको मिलेगा ST इज इक्वल टू AC cos 2 pi FCT प्लस इसकी जगह हमने MP पुट कर दिया cos 2 pi FMT, वेयर MP इज इक्वल टू KP AM इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर PM। ये भी आगे यूज होगा, तो इसे भी हमें इक्वेशन नंबर देना होगा। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 8, और ये है हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन फॉर फेस मॉड्यूलेटेड वेव, जिसको हमने 7th इक्वेशन दे दिया है। द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ फेस मॉड्यूलेटेड वेव इज गिवन बाय। अब हम इस फेस मॉड्यूलेटेड वेव की इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ रिलेशन। वो रिलेशन क्या होता है हमें पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होती है वो होती है हमारे पास डी थीटा बाय डी टी। अगर हम थीटा का डेरिवेटिव कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें ओमेगा आई टी मिल जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो थीटा की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, यहाँ पर फिफ्थ इक्वेशन में निकाल रखे हमने। तो आप थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा आई टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। डी बाई डी टी लिख दिया। थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी।
तो 2 पाई एफ सी जो है वो कांस्टेंट है, वो ऐसे ही रहेगा, टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, के पी ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई एफ एम टी, टी का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 पाई एफ एम। 2 पाई सब में कॉमन है, 2 पाई सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा एफ आई टी इज इक्वल टू एफ सी, माइनस साइन आगे कर दिया के पी ए एम और ये वाला एफ एम आगे कर दिया साइन 2 पाई एफ एम टी। तो स्टूडेंट्स ये होगी आपकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ फेस मॉड्यूलेटेड वेव। इसके बाद थोड़ा सा काम और बचा है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। अभी हमने पिछले सेक्शन में ही देखा था कि Kp इंटू एम क्या था, ये था मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन केस ऑफ फेस मॉड्यूलेशन। तो Kp इंटू एम को आप रिप्लेस कर देंगे Mp से, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो आपको मिलेगा एफ आई टी इज इक्वल टू एफ सी माइनस एम पी एफ एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है Mp मल्टीप्लाई एफ एम, ये चीज जो कि प्रोडक्ट है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का विद फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको हम डेल्टा एफ से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इंट्रोड्यूस ड्यू टू फेस मॉड्यूलेशन। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का, वो मिलेगा एफ आई टी इज इक्वल टू एफ सी माइनस डेल्टा एफ कॉस 2 पाई एफ एम टी, वे डेल्टा एफ इज इक्वल टू एम पी इंटू एफ एम इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इंट्रोड्यूस ड्यू टू पी एम। इसका मतलब ये है कि फेज मॉड्यूलेशन में ना केवल कैरियर वेव के फेस में चेंज आएगा ड्यू टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, साथ के साथ कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी भी जो है वो वेरी करेगी इन केस ऑफ फेस मॉड्यूलेशन। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अब एमपी की वैल्यू दोबारा से पुट कर देते हैं जो कि है केपी इंटू एम, तो डेल्टा एफ आपके पास आ जाएगा केपी ए एम एफ एम। तो आप लिखेंगे नीचे दिस शोज दैट देयर इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ पीएम ऑल्सो। कभी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, कभी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, कभी फ्रीक्वेंसी फिर दोबारा से डिक्रीज होगी। इस तरह से आपको फेस मॉड्यूलेटेड वेव देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो फेस मॉड्यूलेटेड वेव है वो बिल्कुल ऑपोजिट है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव के, जहां पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल अगेन। जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में इसका ऑपोजिट हो रहा था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी, नेगेटिव हाफ साइकिल में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा हम इनकी जो इक्वेशंस हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव एंड फेस मॉड्यूलेटेड वेव की जो इक्वेशंस है वहां से हम ये चीज नोट कर सकते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का जो एक्सप्रेशन निकाला था पिछले वीडियो में, वो क्या निकाला था? वो था एस टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एम एफ साइन 2 पाई एफ एम टी। ये था हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का एक्सप्रेशन। आज के इस वीडियो में हमने जो फेस मॉड्यूलेटेड वेव का एक्सप्रेशन निकाला है वो निकाला है एस टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एम पी कॉस 2 पाई एफ एम टी। यह है फेस मॉड्यूलेटेड वेव का एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है। हमें पता है साइन 90 प्लस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है, या फिर साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है। तो दोनों में 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है फेस मॉड्यूलेटेड वेव के एक्सप्रेशन में और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव के एक्सप्रेशन में। तो दोनों वेव्स जो हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगी। तो जहां पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी चाहिए थी वहां डिक्रीज कर रही है, जहां फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी चाहिए थी वहां फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है इन केस ऑफ फेस मॉड्यूलेटेड वेव। तो स्टूडेंट्स ये था आपका फेस मॉड्यूलेशन और उसका एक्सप्रेशन। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ। टिल देन टेक केयर।